आज आप लोग को इंट्रोडक्शन करवाएंगे गणित कक्षा 6 अध्याय 3। अध्याय का नाम है संख्याओं के साथ खेलना। चलिए अब हम देखेंगे गुणनखंड और गुणज। ये गुणनखंड और गुणज क्या होता है, तो हम देखेंगे पहले गुणनखंड। अब इसका परिभाषा देखिए, किसी संख्या का गुणनखंड वह संख्या होती है जो बिना कोई शेष छोड़े उसे पूर्ण रूप से विभाजित कर देती है। जैसे में हमको यहाँ देखिए 24 है। 24 में हम 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4, ये 4 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। यह शेषफल क्या हुआ 0 आ गया, तो ये क्या हुआ पूर्ण रूप से कट गया। तो इसी को हम कहते हैं गुणनखंड। जैसे कि हम 12 को 2 को हम 12 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 24 आ जाएगा। तो यही हमारा हो गया गुणनखंड। तो इसमें कह रहा है गुणनखंड निकालने के लिए 24 का, तो 24 का कितना गुणनखंड है वो हम निकालते हैं। तो जैसे कि यहाँ देखिए ये हो गया 1 गुना 24, 2 गुना 12, 3 गुना 8, 6 गुना 4 गुना 6, 6 गुना 4, 8 गुना 3, 12 गुना 2 और 24 गुना 1। अब ये इस सब से क्या है 24 जो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। तो इसमें से हमको निकालना है गुणनखंड। गुणनखंड क्या क्या है, इसमें कौन कौन सा अंक है इसका, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। जैसे कि एक यहाँ है, ये 1 हम यहाँ लिखे, ये 2 यहाँ लिखें, ये 3 यहाँ लिखें, ये 4 जो है यहाँ लिखें, ये 6 जो है यहाँ लिखें, ये 8 जो है यहाँ लिखें। उसके बाद ये क्या है 12 है, 12 यहाँ लिखें, यहाँ 24 हो गया। तो गुणनखंड आप लोग समझ गए। अब हम देखेंगे गुणज। गुणज क्या होता है, गुणज वह संख्या होती है जो अपने प्रत्येक गुणनखंड का एक गुणज होता है। कह रहा है गुणज वह संख्या होती है जो प्रत्येक गुणनखंड का एक गुणन होता है। जैसे कि हम यहाँ 4 लेते हैं, अब 4 का गुणज हम निकालेंगे। तो 4 को पहले गुणज निकालने के लिए एक ये देखिए हम प्राकृत संख्या से उसको गुना करते हैं। जो संख्या दिया रहता है उसको हम क्या करते हैं प्राकृत संख्या से गुना करते हैं। जैसे 1 ले लिए हम, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है हमारा प्राकृत संख्या है। अब हम 4 को 1 से गुना करेंगे, 4 को क्या करेंगे 4 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। फिर 4 को हम 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर 4 को हम अगर 3 से गुना करते हैं तो क्या होगा 12 हो जाएगा। तो यही हम यहाँ लिखे हैं 4, 4 का गुणज 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, ये हो गया। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 4 गुना 1 बराबर 4, 4 गुना 2 बराबर 8, 4 गुना 3 बराबर 12, 4 को 4 से फिर गुना किए 16 हो गया, 4 को 5 से गुना किए 20 हो गया, फिर 4 को 6 से गुना किए 24 हो गया, फिर 4 को 7 से गुना किए 28 हो गया। तो यही हमारा गुणज है, समझ गए। चलिए अब हम देखेंगे गुणनखंड वृक्ष। गुणनखंड वृक्ष क्या होता है, जैसे कोई संख्या दिया रहता है, जैसे कि यहाँ दिया है 50। अब 50 को हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से किए तो क्या हो गया 25 हो गया। अब 25 2 से कटेगा नहीं, कटेगा 3 से भी नहीं कटेगा, ये 4 से भी नहीं कटेगा, कटेगा किससे 5 से। तो 5 से हम जब 25 में भागा दिए तो क्या आ गया 5 आ गया। जैसे कि हम यहाँ एक संख्या और लेते हैं, उसको समझते हैं। यहाँ हम 30 लिए, अब 30 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा। ये 15 जो है जो 2 से नहीं कटेगा तो फिर हम 3 से लगाएंगे, 3 से कट जाएगा। ये 3 से हम लगाएं इसको तो ये कितना बार में कटा 5 बार में, 3 5 15 हो जाएगा। तो यही है गुणनखंड वृक्ष। ये भी समझ गए आप लोग। अब हम देखेंगे सार्वगुणनखंड और सार्वगुणज। ये क्या क्या होता है सार्वगुणज।
सार्व गुणज हम पहले देखते हैं। तो सार्व गुणज निकालने के लिए पहले हमको गुणनखंड लिखना होगा। जैसे कि कोई संख्या 4 दिया है तो 4 का गुणनखंड हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 12 16 20 24 निकालना हम सिखा दिए आपको। उसके बाद 6 का निकालेंगे तो 12 18 24 30 36 ये हो जाएगा। अब हमको इसमें देखना है कि कॉमन क्या है, तो हम सार्व गुणनखंड इसमें निकालते हैं। लिख देते हैं सार्व गुणज। सार्व गुणज बराबर ये क्या हो जाएगा, इसमें देखिए एक भी होगा यहाँ और यहाँ भी एक होगा, इस हो गया। तो सार्व गुणज इसमें क्या है, इसमें कॉमन हमको देखना है क्या क्या है। देखिए इसमें एक कॉमन है, यहाँ मिस्टेक हो गया था, एक होना चाहिए, यहाँ एक कॉमन है। उसके बाद और कोई कॉमन है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सार्व गुणज क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। समझ गए। चलिए अब हम देखेंगे सार्व गुणनखंड। अब सार्व गुणनखंड क्या है, जैसे कि हमको कोई संख्या दिया है 4 18, तो 4 का हम गुणनखंड निकालेंगे तो 4 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। 18 का 1 2 3 4 3 6 9 18 18 हो जाएगा। अब देखिए इसमें हमको कॉमन कौन कौन है वो देखना है। तो ये हमारा 2 हो गया, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। हम यहाँ लिखें 4 और 18 का सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 और 2। इसको आप गुना भी कर सकते हैं, 1 को हम 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ही आ जाएगा। समझ के सार्व गुणनखंड कैसे निकालते हैं। चलिए अब हम देखेंगे सम और विषम संख्या। अब सम संख्या क्या होता है, पहले हम ये जानते हैं सम संख्या क्या होता है। सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। तो इसका देखिए परिभाषा, जो संख्या 2 का गुणज होती है वह संख्या सम संख्या होती है। कह कि जो संख्या 2 का गुणज होती है वह क्या होती है, सम संख्या होती है। तो 2 का गुणज क्या है, जैसे कि हम 2 को बताए थे, जैसे प्राकृत संख्या से गुना करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 ये अनंत तक जाएगा। उसी प्रकार हमको 2 का गुणज लिखना है। ये क्या हो जाएगा, 2 को हम 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। जब 2 को हम फिर 2 से गुना किए तो क्या हो गया 4, और 2 को हम फिर 3 से गुना किए तो क्या हो गया 6। उसके बाद उसको फिर 4 से गुना किए तो क्या हो गया, यहाँ 4 4 से गुना किए तो 8 हो गया। और फिर 2 को हम 5 से गुना किए तो क्या हो गया 10 हो गया। उसी तरह से 6 से गुना किए तो 12, 7 से गुना किए तो 8 14, 8 से गुना किए तो 16, फिर इसको 9 से गुना करेंगे तो यहाँ 18 हो जाएगा। 18 यहाँ 20 22 24 ये 26 हो जाएगा। ये इसका ये क्या है, सम संख्या है। जो 2 का गुणज होगा वो सम संख्या होगा। तो ये सभी क्या है, 2 का गुणज है, ये सभी सम संख्या है। तो अब देखेंगे हम विषम संख्या। तो विषम संख्या हम देखेंगे, विषम संख्या क्या होता है, जो संख्याएं 2 का गुणज नहीं है वह संख्या विषम संख्या है। जैसे कि एक 2 का एक जो है 2 का गुणज है नहीं है, फिर 3 भी 2 का गुणज नहीं है, 5 भी 2 का गुणज नहीं है, 7 भी 2 का गुणज नहीं है। तो ये सभी क्या हो गया, ये 1 3 5 7 9 ये क्या है, विषम संख्या है, ये भी अनंत तक जाएगा। अब हम नोट में देख लेते हैं, नोट में क्या है, सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 2 है। सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 2 है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, वो भी 2 है, ये 2 है। समझ गए। चलिए अब हम देखेंगे संख्याओं की विभाज्यता, 2 का विभाज्यता। यदि किसी संख्या का इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 में से कोई अंक हो तो वह संख्या 2 से क्या होगा, विभाज्यता होगा। जैसे कि यहाँ 2004 से कितना है, 10 है, 4356 है, 1358 है, 16 है, 14 है, ये सभी क्या है, 2 से विभाज्य है। अब हम देखेंगे 3 से विभाज्यता। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज हो वह संख्या 3 से विभाज्यता होती है। जैसे कि
यहाँ देखिए जब 21 कोई संख्या जैसे कि 21 लिए हम तो 21 को जोड़े 2 + 1 किए तो क्या हो गया 3 आ गया। तो 3 हमारा क्या है 3 से विभाज्य है। जैसे कि यहाँ 2 से 60 लिए 260 को क्या किए 2 + 6 + 0 किए तो ये क्या आ गया 8 आ गया। तो 8 3 का गुणज नहीं है इसलिए ये क्या होगा विभाज्य नहीं होगा। जैसे कि यहाँ 95 है 95 में क्या किए 9 + 5 किए तो ये क्या हो गया 14 हो गया। तो 14 3 का गुणज नहीं है 3 का गुणज है नहीं है तो ये क्या हो गया ये हो गया 3 से विभाज्य नहीं होगा। 3 का गुणज क्या हो जाएगा 3 6 9 12 14 सॉरी 12 15 हो जाएगा। ये डॉट 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 जाते रहेगा तो ये 3 का गुणज है। समझ गए। तो चलिए अब देखेंगे 4 से विभाज्यता। जिस संख्या के इकाई और दहाई के अंक से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है वह संख्या 4 से विभाज्यता हो जाती है। जैसे कि ये संख्या दिया हुआ है हमको तो इकाई अंक इसका क्या है 4 है दहाई क्या है 24 है। तो ये 24 देखेंगे 4 से विभाज्य है कि नहीं। तो इसको हम 24 को यहाँ लिख लिए। अब इसको 6 चौके 6 मरते लगेगा 24 ये कट जाएगा ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये 4 से विभाज्य है। जैसे कि 60 है 60 को हम देखेंगे 4 से विभाज्य है कि नहीं। तो 4 से लगाएंगे तो 1 मरते लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा 6 में से 4 जाएगा तो ये 2 आ जाएगा यहाँ 0 आ जाएगा। तो 4 पंचे 20 5 मरते लगेगा यहाँ 5 हो जाएगा तो 20 और 20 क्या हो जाएगा कट जाएगा ये 0 हो जाएगा। तो ये भी 4 से विभाज्य। जैसे 12 है यहाँ इकाई अंक पे क्या है 2 है दहाई पे क्या है 1 है तो ये क्या हो गया 12 12 4 तिया 12 कट रहा है तो ये क्या हो जाएगा विभाज्य हो जाएगा। समझ गए। तो चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट 5 से विभाज्यता। यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। ये विभाज्य होती है। जैसे कि यहाँ 5 है तो ये क्या हो जाएगा 5 से विभाज्य होगा। यहाँ भी 5 है विभाज्य होगा यहाँ भी 5 है विभाज्य होगा यहाँ 00 है ये भी विभाज्य। जैसे कि हम यहाँ ले लेते हैं 2 से 15 215 को हम 5 से भागा देंगे तो 5 चुके कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा 1 यहाँ हो जाएगा 5 5 तिया 15 ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो ये हमारा 215 जो है 43 बार में पूरा विभाज्य हो जाता है। तो समझ गए। चलिए अब हम देखेंगे अब देखेंगे 6 से विभाज्यता। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से भी विभाजिता होती है। जैसे कि कह रहा है 2 और 3 से जो संख्या विभाज्य है वो संख्या क्या होगा 6 से भी विभाज्य होगा। जैसे कि 18 जो है क्या है ये 18 जो है 2 से विभाज्य है 9 दूना 18 और 3 से भी छत्री का 18 ये 56 भी विभाज्य है ये 27 भी विभाज्य है। समझ गए। 2 और 3 से जो संख्या विभाज्य होगा ये वो संख्या 6 से भी विभाज्य होगा। अब हम देखेंगे 8 से विभाजिता। जिस संख्या के इकाई दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजिता होती है वह संख्या 8 से भी विभाजित हो जाती है। जैसे कि हमको यहाँ कोई संख्या दिया है इसके इकाई अंक पर क्या है 8 है दहाई पे भी 8 है सैकड़ा पे भी 8 है तो ये 888 हो गया। 888 को हम जब 4 से भागा करेंगे ये संख्या 4 से कट जाएगा तो ये क्या होगा ये हमारा 8 से भी कट जाएगा। तो ये पूर्ण तरह से 2002 से 22 बार में जो पूर्ण तरीका से कट जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8 से भी विभाज्य होगा। इसमें भी देखना 8 6 8 6 अब 5 है ये संख्या भी 4 से क्या है विभाज्य है तो ये भी 8 से विभाज्य होगा। तो चलिए अब हम देखेंगे
इसका इसका जो है एक और है, ये भी देख लीजिए। ये देख लीजिए, जिस संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंक शून्य होते हैं वह संख्या भी 8 से कट जाती है। जैसे कि इकाई ये हो गया, दहाई सैकड़ा ये 3 है। ये 3 इकाई दहाई सैकड़ा पे अगर शून्य रहेगा तो ये भी क्या होगा, 8 से विभाज्य होगा। ये भी 8 से विभाज्य होगा। चलिए अब हम देखेंगे 9 से विभाज्यता का। 9 से विभाज्यता, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से भी विभाज्यता होगी। जैसे कि हम यहाँ देखेंगे, दो संख्या लिए हैं, ये लिए हैं और ये। जैसे कि ये है 71,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 71,667 है। तो इसको हम जब जोड़े तो ये क्या हो गया, 7 + 1 + 6 + 6 + 7। तो इसको जोड़े तो ये क्या हो गया, 27 हो गया। तो 27 हमारा क्या है, 9 से क्या है, जो विभाज्य है। 9 तिया 27 होता है, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या है, ये संख्या क्या हो जाएगा, 9 से विभाज्य हो जाएगा। ये 36 है, 9 चौके 36, ये भी कट जाता है, 36 भी कट जाता है। तो ये संख्या भी क्या है, 9 से विभाज्य है। तो कोई संख्या का जब कोई संख्या दिया रहेगा और उसको जोड़ने पे अगर उसका योग 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो वो संख्या भी 9 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा। चलिए अब हम देखेंगे 10। 10 से विभाज्यता, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगा, विभाज्य होती है। जैसे कि 100 से विभाज्य है, 220 ये भी है, ये भी है, ये भी है। समझ गए। यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर क्या है, 0 रहता है तो वह संख्या क्या हो, 10 से विभाज्य होगा। अब हम देखेंगे 11 से विभाज्यता। किसी संख्या की 11 से विभाज्यता की जांच के लिए दाएं से विषम संख्या के अंकों का योग और सम स्थानों का अंकों का योग का अंतर ज्ञात किया जाए। यदि वह अंतर 0 है या 11 से विभाज्य है तो वह संख्या 11 से विभाज्यता होगी। तो जैसे कि हम यहाँ देख लेते हैं, जैसे कि 308 लिए हैं। जब हम 308 को ये विषम लीजिए, ये हमारा क्या हो गया, विषम हो गया। तो 3 को जोड़े, 1 को जोड़े तो ये क्या हो गया, 1 आ गया हमारा। ये 0 जो है विषम है, तो ये 1 इसका अंतर निकालेंगे। इसका अंतर निकालें तो 1 में से -0 किए तो क्या हो गया, हमारा 11 हो गया। तो 11 से क्या है, विभाज्य है। तो ये क्या हो जाएगा, ये संख्या 308 11 से विभाज्य होगा। जैसे कि यहाँ समझिए, ये हमारा विषम हो गया, ये विषम हो गया, ये क्या हो गया, सम हो गया। तो 1 + 3 हम किए तो ये आ गया 4, और जब 3 + 1 किए तो ये भी आ गया 4। जब दोनों को हम अंतर निकाले तो क्या हो गया, 0 आ गया। तो ये संख्या क्या है, 11 से विभाज्य है। जैसे कि यहाँ देखिए, एक और देखिए, जैसे कि ये उसके बाद ये क्या हो गया, विषम हो गया, विषम हो गया। ये 1 और 0 क्या हो गया, सम हो गया। तो हम जोड़ें 6 + 8 + 9, तो ये क्या हो गया, 23 हो गया। और जब 1 में हम माइनस, यहाँ माइनस होगा, 1 में जब हम सॉरी प्लस से होगा, 1 में जब हम 0 को जोड़े तो क्या हो गया, 1 आ गया। तो यहाँ हम अंतर इसका निकाले हैं, 23 - 22 किए तो क्या हो गया, 11 आ गया। तो 11 से विभाज्य है, तो ये संख्या क्या हो जाएगा, 11 से विभाज्य हो जाएगा। समझ गए। अब हम देखेंगे मस और लस। तो मस निकालेंगे, पहले हम मस देखेंगे। तो मस कितना दिया है, 850 और 680। तो 850 का पहले निकालते हैं। 850 में हम 2 से भागा देंगे तो 4 से कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। फिर इसमें 2 से नहीं लगेगा, ये 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, तो डायरेक्ट 5 से लगेगा। जब हम 5 से इसमें भागा दिए तो क्या कितना आ गया,
85 आ गया। और जब 85 में हम 5 से भागा दें तो क्या आ गया, 17 आ गया। तो उसका गुणनखंड हम यहाँ लिखे हैं 2 गुने 5 गुने 5 गुने 17। अब 680 का हम निकाले, जब इसमें 2 से हम भागा दिए तो कितना आ गया हमारा 340। जब फिर हम 2 से भागा दिए तो कितना आ गया 170। फिर 2 से भागा दिए तो 85 आ गया। फिर 85 में हम 5 से भागा दिए तो ये आ गया 17। तो इसका गुणनखंड लिखें यहाँ 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 17। अब इसमें हमको देखना है कि कॉमन क्या क्या है वो हमको निकालना है। तो ये इसमें भी 2 है, इसमें यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो हम यहाँ 2 लिख दिए, यहाँ हम 2 लिख दिए। अब इसमें हमको कॉमन निकालना है, जैसे कि यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ हम 2 लिख दिए। यहाँ क्या है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ क्या लिख दिए 5 लिख दिए। यहाँ 17 है, 17 है, यहाँ 17 लिख दिए। जब इसको हम गुना किए तो क्या आ गया 117 आ गया। तो हमारा ये क्या होगा, सार गुणनखंड क्या हो गया 170। उसी को कहते हैं मौसा। अब लौसा देखेंगे, लौसा क्या है। लौसा हमको दिया है 12 16 16 24 36। इसका करा लौसा निकालने के लिए तो यहाँ लिख दिए 12 12 16 24 36। इसको जब हम 2 से भी डिवाइड करेंगे तो यह 12 में 2 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 6। 16 में 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 8। 24 में 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 12। उसके बाद आ जाएगा 18। और फिर हम 2 से लगाएंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 6 9। उसी तरह से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा, सब कट जाएगा। तो ये 2 जो है हम यहाँ लिखें 2 गुने, फिर ये 2 2 गुने, फिर ये 2 2 गुने, फिर ये 2, फिर 2 गुने, ये 3 यहाँ गुना किए, ये 3 यहाँ गुना किए। जब हम सबको गुना किए तो क्या आया हमारा 144। यही लॉस है, ये मौसा ये लॉस।